हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। और यहाँ पे बेटा मैं आपको कुल बताने वाला हूं कितने टॉपिक। मैं आपको बताने वाला हूं 50 टॉपिक, लेकिन मैं आपको चैप्टर वाइज करवाऊंगा। जी हाँ, ये मैं आपको चैप्टर वाइज भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, और हम यहाँ पे आज 1 से 3 चैप्टर करने वाले हैं और आने वाले 3 दिनों में ये कवर कर लेंगे। तो हम लोग बायोलॉजी का आपको सिलेबस पढ़ा रहे हैं। नोट्स आपको तो नोट्स मिल ही गया होगा, और आपको पीवाईक्यूज भी करा रहे हैं, साथ ही साथ चैप्टर वाइज क्वेश्चन भी। और 1 सितंबर से लाइव क्लासेस तो चलेंगी ही आपकी पूरी पूरी, ठीक है ना, ऐप पे भी और यूट्यूब पे भी। साथ ही साथ आपको मॉडल पेपर करा रहे हैं, अब हम आपको टॉपिक भी कराते जाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको इस वीडियो में पढ़ाने वाला हूँ क्या, चैप्टर 1 से लेकर 3 तक। चैप्टर 1 से लेकर बेटा 3 तक कुल बताऊंगा। मैं कितने टॉपिक बताऊंगा, मैं आपको 14 टॉपिक यहाँ पे लिखवाने वाला हूँ। और फिर आने वाले 3 दिनों में इसे मैं आपको करवा भी दूंगा, ठीक है ना। उसके पहले आपके लिए गिफ्ट है। वो बेटा गिफ्ट क्या है देखिएगा, आप पूरे यूट्यूब पे ढूंढ लीजिए, आपको ऐसा गिफ्ट नहीं मिलने वाला। आप चाहे 10वीं से हो या 12वीं से। और आप लोगों से बेटा रिक्वेस्ट है भाई, रिक्वेस्ट है। क्या रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को अनसॉल्व पेपर का किताब किताब 2027 का बिल्कुल फ्री में दे रहे हैं। जो गरीब बच्चे हैं, नहीं पढ़ पाते, जिनके पास 1 रुपए नहीं है, हम और यूथ कंपटीशन टाइम्स मिलकर बेटा आपके लिए फ्री में। और यूथ कंपटीशन टाइम आप पता होगा बेटा, वो भारत की नंबर 1 संस्था है जो कि किताब पब्लिश करती है। और जो भी गवर्नमेंट जॉब क्रैक करते हैं वो उनकी किताबें पढ़ के ही करते हैं, ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए, हम और वो मिलकर बेटा आपको बिल्कुल फ्री में दिए हैं। मेरी तरफ से मैंने सर से बोला क्या, ठीक है कोई ना, आपको बेटा फ्री में उपलब्ध कराए हैं। लेकिन वो अनसॉल्व पेपर का बुक कैसे डाउनलोड करेंगे, मैं आपको वो बता देता हूँ। सबसे पहले आप चले जाइए गूगल प्ले स्टोर से बेटा, और यहाँ से यस केम स्टडी ऐप, आपका ऐप है यस केम स्टडी, डाउनलोड कर लीजिएगा। अब आपको बेटा फ्री में दे रहे हैं तो प्लीज आप रेटिंग कर दीजिएगा। अब आप 12वीं में है तब भी ठीक है, अगर आपके छोटा कोई भाई है तो उनके लिए भी यहाँ पे 10वीं का मैंने अनसॉल्व पेपर किताब फ्री में दिया है। कला से हो साइंस से, दोनों बच्चों के लिए है। डेली यहाँ पे किताबें अपलोड हो रही हैं क्योंकि थोड़ा वक्त लगता है, ठीक है ना। तो यहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे, फिर अपना लॉगिन और जो भी रहता है रजिस्टर कर लेंगे। फिर उसके बाद इस प्रकार से आपके सामने डैशबोर्ड खुल के आएगा। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन मिलेंगे, कोर्स का, एनसीईआरटी बुक का, टेस्ट सीरीज का, अनसॉल्व पेपर का, सिलेबस का, मॉडल पेपर का। ये सारी चीज ले ही सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे बेटा देखेंगे तो आपके सामने दिखेगा एक अनसॉल्व पेपर। क्या दिखेगा, अनसॉल्व पेपर। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने आएगा क्लास 12th अनसॉल्व पेपर बुक, क्लास 10th अनसॉल्व पेपर बुक। 10 में है तो 10वीं क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा। 12वीं का है तो आप साइंस से हो या फिर आर्ट्स से, तो यहाँ पे क्लिक करके आप लोग फ्री में किताबें डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि आपके अनसॉल्व पेपर का ये हमारी तरफ से आप सभी को गिफ्ट है। इसका लिंक, ऐप का लिंक हमेशा आपके साथ रहेगा, डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। साथ ही साथ 1 सितंबर से शुरू हो रहा है महाभारत बैच, मात्र 101 रुपये में बेटा, जिसमें आपको संभावित पेपर, गेस्ट पेपर मैं करवाने वाला हूँ। वहां के प्रश्न भर भर के बोर्ड में आएंगे, 100% गारंटी है, ठीक है ना। आपको यहाँ पे लाइव पूरा पढ़ाया जाएगा, मॉडल पेपर सॉल्व कराएंगे। साथ ही साथ माइंड मैप, डेमो बोर्ड कॉपी आपको फ्री में, हैंड रिटन नोट्स आपको बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा, और 1 शॉट रिवीजन भी आपको मिलने वाला है। अब बात करते हैं बेटा बायोलॉजी की। तो बायोलॉजी बहुत टफ नहीं है, देखिए सबसे सिंपल सब्जेक्ट कह सकते हैं बेटा बायोलॉजी है। बायोलॉजी को पढ़ने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना, आपको प्रतिदिन हमारे साथ 1 घंटे का टाइम निकाल लेना है। 1 घंटे का टाइम बेटा क्या करना है, हमारे साथ निकाल लीजिए। आपको बायोलॉजी में हम 70 में 70 दिलवा देंगे, ये हमारी गारंटी है बेटा। ये हमारी क्या है, गारंटी है कि 70 में 70 दिलवा देंगे। आपको पता होना चाहिए चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 न्यू वाले नोट्स आपको बिल्कुल पढ़ा दिए हैं यूट्यूब पर। प्लेलिस्ट में उनका वीडियो मिल जाएगा, ठीक है ना। पीडीएफ आपको महाभारत बैच में मिलेगा, महाभारत बैच के अंदर मिलेगा, नहीं तो अलग से आपको 101 रुपये देना होगा। इससे अच्छा यही ले लीजिएगा, सब कुछ इसी में आपको मिल जाने वाला है, ठीक है ना। आपको हम पढ़ा ही रहे हैं। बच्चे के पास पैसा नहीं है तो आप उस नोट्स को दिक्कत बना सकते हैं, तो ये आप पूरा पूरा नोट्स बना लेंगे। बाकी हम आपको टॉपिक करवा ही रहे हैं, ठीक है ना। जो भी आपके बायोलॉजी के डायग्राम है वो मैं आपको बेटा इसी में करवाते चला जाऊंगा। जैसे आज मैंने आपको बताया यहाँ पे कुल कितने टॉपिक बेटा, मैंने आज आपको बताया कुल 14 टॉपिक बताया है। चैप्टर 1 से लेकर 3 तक सभी इंपॉर्टेंट हम लोग टॉपिक देखने वाले हैं, जो बोर्ड में बार बार रिपीटेड होते हैं, और फिर उन्हीं को क्या करेंगे, आपको पढ़ा देंगे। कुल 50 टॉपिक पढ़ाएंगे, जिसमें आपके बेटा लॉन्ग एंड शॉर्ट सभी क्वेश्चन हो जाएंगे, ऑब्जेक्टिव भी हो जाएंगे। ऐसा नहीं है सर हमें अलग से पढ़ना है क्या,
आपको बेटा 1% अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो मैं यहाँ पे करवाने वाला हूँ इतने में आपका काम हो जाने वाला है। एक एक चैप्टर करके हम लोग वो टॉपिक देख लेंगे जो आपके बोर्ड में आने वाले हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है बेटा कि आप लोग टाइम निकाल के इन सभी टॉपिक को जरूर से जरूर क्या कर लेंगे, तैयार कर लेंगे, कोई इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहला चैप्टर है आपका पुष्टि पादपों में लैंगिक जनन। पहला चैप्टर बेटा क्या है, पुष्टि पादपों में लैंगिक जनन। मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला बेटा ये चैप्टर है। यहाँ से सबसे ज्यादा प्रश्न आएंगे ही शुरू में ही, चाहे ऑब्जेक्टिव की बात करें, चाहे अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, मतलब सभी प्रकार के प्रश्न यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। सबसे पहला पढ़ना है बेटा भ्रूण कोश। ये भ्रूण कोश क्या होता है, किसे कहते हैं, इनका पूरा आपको विस्तृत वर्णन पढ़ना है। और मैं आपको कल इसको पढ़ा भी दूंगा, ठीक है ना। उसके बाद भ्रूणपोष। जी जी, कि भ्रूणपोष क्या होता है, भ्रूणपोष कितने प्रकार के होते हैं, ये भी याद करना है। ऐसा नहीं कि सर हमने भ्रूणकोष याद कर लीजिए काम खत्म, नहीं बेटा, आपको भ्रूणपोष भी याद करना है कि भ्रूणपोष क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं, किसे कहते हैं, परिभाषा, सारी चीजें। फिर बीजांड क्या होता है, बीजांड की परिभाषा, बीजांड कितने प्रकार के होते हैं, ये आपको टॉपिक याद कर लेना है। बाकी मैं आपको करवाऊंगा ही। उसके बाद लघु बीजाणुधानी तथा लघु बीजाणु जनन के बारे में आपको तैयार करना है कि लघु बीजाणुधानी क्या होती है, लघु बीजाणु जनन क्या होती है। बाकी जो छोटे छोटे टॉपिक रहेंगे आपके मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में करवा दूंगा। उसके बाद द्विबीजपत्री भ्रूण का परिवर्धन, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। फिर आपको तैयार कर लेना है गुरु बीजाणु जनन। और उसके बाद बेटा परागण, परागण के प्रकार, जितने भी प्रकार हैं। फिर बेटा स्वपरागण के लाभ, हानि, ये सारी चीजें आपको याद करना है। पर परागण के लाभ और हानि ये पेपर में भर भर के आते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट वाले ये क्या है, आपके चैप्टर 1 के टॉपिक है। अगर स्क्रीनशॉट करना है कर लीजिएगा, नहीं तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल बेटा एसके स्टडी मिल जाएगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। भ्रूणकोश, भ्रूणकोश, बीजाणु, लघु बीजाणुधानी, लघु बीजाणु जनन, द्विबीजपत्री भ्रूण का परिवर्धन, गुरु बीजाणु जनन और परागण, तो ये आपको याद होना चाहिए। उसके बाद अगला यहाँ पर है बेटा, वो क्या है, मानव जनन। क्या है मानव जनन, मानव जनन में आपको टॉप 5 टॉपिक बेटा आपको रटना ही रटना है। पहला है अपरा। अपरा क्या होता है, अपरा के कार्य लिखिए। अपरा का कार्य होता है जो विकसित हो रहे मादा के पेट में भ्रूण को विकास करना और उनको पोषण प्रदान करने का काम करता है। उसके बाद बेटा दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है पुरुष के जनन तंत्र। जी हाँ, इसके बारे में पूरा वर्णन, क्या पढ़ेंगे बेटा, वर्णन, वर्णन के साथ चित्र, क्या पढ़ेंगे बेटा, चित्र। ये आपको क्या करना है, याद कर लेना है, इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में भर भर के आएगा बेटा। क्या आएगा, भर भर के आएगा। फिर है मादा जनन तंत्र बेटा। ये मादा जनन तंत्र क्या होता है, मादा जनन तंत्र के कार्य किसे कहते हैं, ये सारी चीजें बेटा आपको रट लेना है। उसके बाद है युग्मक जनन और अंडाणु जनन, ये मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले हैं। और यहाँ से चित्र आपको बनाना बनाना अनिवार्य है, चित्र आपको बेटा याद भी करना है। चित्र बनाने के साथ साथ आपको बेटा क्या करना है, याद भी करना है। ऐसा नहीं है कि गुरु हम करके छोड़ देंगे, ठीक है ना। उसके बाद शुक्राणु तथा अंडाणु के बारे में, शुक्राणु और अंडाणु के बारे में, बस दैट्स ऑल, बस इतना ही आपको रटना है। इसके अलावा अलग से कुछ ना याद करना है, ना आपको बेटा रटने की जरूरत है, बस इतना ही आपको रटना है। उसके बाद अगला है आपका बेटा जनन स्वास्थ्य। क्या है जनन स्वास्थ्य, बस अभी ये 3 चैप्टर के मैंने आपको टॉपिक बता दिए हैं। अब आने वाले 3 दिनों में एक एक चैप्टर करके पढ़ लेंगे, कोई इशू नहीं होना चाहिए, किसी कोई दिक्कत बेटा नहीं होना चाहिए। फिर है जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य बेटा आईवीएफ, आंतरिक निषेचन तकनीकी और जनसंख्या विस्फोट और जिफ्ट का पूरा नाम, ठीक है ना। बस आईवीएफ का पूरा नाम, बस और कुछ नहीं आएगा। बस इतना ही आपको रटना है बेटा। कुल यहाँ पे कितने हम 5 उधर 7 उधर, 7 5 12 2 14 टॉपिक पढ़ना है। और आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। अब आने वाले 3 दिनों में इन सभी टॉपिक को बेटा हम आपको रटवा देंगे, याद करवा देंगे, सबसे सिंपल भाषा में करवा देंगे। तो ये जो हम आपको चैप्टर 1 से लेके 3 सभी प्रश्नों को बताया है, इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया है, सो प्लीज आप लोग इसको टाइम निकाल के पढ़ लीजिएगा, नहीं तो मैं कल इसको पढ़वाऊंगा। सो प्लीज इसको तैयार कर लीजिएगा। और आप लोग जाइए गूगल प्ले स्टोर से एसकेएम स्टडी ऐप डाउनलोड करके, वहां से अनसॉल्व पेपर पे क्लिक करके मोबाइल नंबर अपना ओटीपी डाल दीजिएगा रजिस्टर करके। अनसॉल्व पेपर का बुक जो है फ्री में डाउनलोड कर लीजिएगा, नहीं तो आप पैसा देंगे। तो आपको 1 रुपए देना नहीं है, बल्कि अनसॉल्व पेपर का किताब बेटा फ्री में आपको डाउनलोड कर लेना है। कहाँ से, एसके स्टडी ऐप से। और प्लीज अपने दोस्तों के साथ स्कूलों में जरूर जरूर शेयर करें, क्योंकि सभी बच्चों को आप पैसे नहीं होते खरीदने के लिए। आप खरीद लीजिए, प्रिंट आउट निकलवाना चाहते हैं तो आप अपने
प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं, पेपर वाइज़ पूरा पेपर दिया गया है किताब में, ठीक है ना? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।